सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर बताना होगा। वो आप तभी बता पाएंगे जब आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपको वीडियो समझ आई है या नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कंसंट्रेट होकर देखें क्या क्या बताया जा रहा है वो आप सुने, और जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा जो आपसे वीडियो के एंड में पूछा जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। रोल ऑफ द फार्मासिस्ट का मतलब है जो डी फार्मेसी होल्डर्स होते हैं उनके क्या क्या योग्यताएं होती हैं, वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। योग्यताएं मीन्स कॉम्पिटेंसी क्या क्या होती है, क्या क्या वो कर सकते हैं, कहाँ कहाँ और क्या क्या वो काम कर सकते हैं। ये टॉपिक देखिए बहुत ही ज़रूरी है, आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है इस साल जो डी फार्मेसी का सिलेबस आया है 2020 का। और ये टॉपिक जो है आप डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में अपनी सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे, डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ेंगे, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में, एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जो जनरल लाइफ होगी आगे आप जब फार्मासिस्ट बन जाएंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। तो एंड तक ज़रूर देखिए वीडियो को। सो देखिए, सबसे पहला काम जो होता है फार्मासिस्ट का वो होता है रिव्यू करना प्रिस्क्रिप्शंस को। रिव्यू करने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप जब फार्मासिस्ट बनते हैं तो या तो आप अपनी मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं या आप हॉस्पिटल फार्मेसीज में काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हैंडल करनी है प्रिस्क्रिप्शन को, रिसीव करना है, पेशेंट से लेना है और उसको हैंडल करना है और उसको देखना है कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस का ये मतलब है कि आपको देखना है कि सारी जो डोसेज जो हैं उसमें ठीक से लिखी गई है या नहीं, टैबलेट कैप्सूल ये सब आपको समझ आ रहा है या नहीं, ठीक से लिखा गया है या नहीं, और कितनी क्वांटिटी देनी है वो ठीक से मेंशन है या नहीं। कभी कभार डॉक्टर जो है वो जल्दबाजी में क्वांटिटीज़ वगैरह लिखना भूल जाते हैं, तो वो भी आपको मेक श्योर करना है। और अगर आपको किसी तरह का भी डाउट होता है कि इस प्रिस्क्रिप्शन में किसी भी तरह का आपको लग रहा है कि ठीक से नहीं लिखा गया है या डॉक्टर जो है वो जल्दबाजी में भूल गए हैं कुछ लिखना, तो आपको क्या करना है, प्रिस्क्राइबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकता है। जो फार्मासिस्ट होता है वो जो डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकता है, क्लैरिफाई कर सकता है, उसको करेक्ट करवा सकता है, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ सकता है कि सर आपने ये जो डोसेज फॉर्म्स लिखी हैं ये ठीक लिखी है नहीं, कितनी क्वांटिटीज़ देनी है, क्या प्लीज़ ठीक से हमें बता सकते हैं। तो वो आपको प्रिस्क्राइबर जो है अच्छे से बता देते हैं एंड देन आप डिस्पेंस करते हैं, देन आप पेशेंट्स को मेडिकेशंस दे सकते हैं। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है डिस्पेंस करेंगे प्रिस्क्रिप्शन। आपने रिसीव की प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट ने, उसके बाद उसने करेक्टनेस के लिए चेक किया कि प्रिस्क्रिप्शन ठीक है या नहीं, फिर उसके बाद डिस्पेंस करेगा प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन जो हैं। तो देखिए दो तरह की मेडिकेशंस होती हैं, एक होती हैं प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन और दूसरी होती है नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन। प्रिस्क्राइब मेडिसिन कौन सी होती हैं, वो मेडिसिन जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही, अगर पेशेंट के पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है तभी फार्मासिस्ट जो है वो उसको उस तरह की मेडिकेशन दे सकता है। ये इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं जो बीपी की मेडिसिन होती हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन होती हैं, हार्ट की मेडिसिन होती हैं, ये सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाती हैं। तो फार्मासिस्ट का काम होता है डिस्पेंस करना प्रिस्क्राइब मेडिसिन को। और क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए जो नॉन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन होती हैं, नॉन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं, सर्दी जुकाम बुखार इन सब के लिए होती हैं मेडिकेशन, जो उनको ओटीसी मेडिकेशन कहा जाता है। बट फार्मासिस्ट को क्या करना है, अगर कोई पेशेंट उसके पास आ रहा है, कोई पर्सन, और बोल रहा है कि मुझे सर्दी या जुकाम की मेडिकेशन चाहिए, बुखार की, पेट दर्द की मेडिसिन चाहिए, तो फार्मासिस्ट ऐसे ही उसको नहीं डिस्पेंस कर सकता। उसको पहले देखना है कि सच में उस पेशेंट को या जिसके लिए वो ले जा रहा है मेडिकेशन उसको उसकी ज़रूरत है या नहीं, और बहुत ही ध्यान से डिस्पेंस करनी है। देखिए ओवर द काउंटर मेडिकेशंस भी ऐसा नहीं करने पे क्या हो सकता है, लीगल एक्शन हो सकता है फार्मासिस्ट के खिलाफ। तो दोनों ही तरह की मेडिकेशन को देख के डिस्पेंस करना होता है फार्मासिस्ट को। देखिए थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फार्मासिस्ट की ड्यूटी, एजुकेट करना पेशेंट को, प्रोवाइड करना पेशेंट को काउंसलिंग एजुकेशन। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई पेशेंट जो है जब भी वो फार्मासिस्ट के पास आता है, जब उसने उसको मेडिसिन डिस्पेंस कर दी, तो सिर्फ यही नहीं है कि उसको मेडिसिन दे देनी है, उसका काम होता है कि उसको बताए पेशेंट को कि किस तरह से उसको मेडिसिन लेनी है, चाहे वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, चाहे वो नॉन प्रिस्क्राइब, चाहे वो ओटीसी मेडिकेशन है ओवर द काउंटर। बट फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है कि पेशेंट को बताए किस तरह से उसको
को वो मेडिकेशन लेनी है। और जो दूसरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में अगर पेशेंट जो है उससे पूछता है किसी भी चीज़ के बारे में फार्मासिस्ट से, हेल्थ के बारे में, तो फार्मासिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अच्छे से पेशेंट को हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताए, जो भी वो पूछ रहा है, जितने भी फार्मासिस्ट को उसके बारे में नॉलेज है वो। फिर फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है, देखिए फार्मेसी मैनेजमेंट। हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी में किस तरह से रोल प्ले करता है एक फार्मासिस्ट। सबसे पहले देखिए फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है, जो भी वहाँ पर अपॉइंट है हॉस्पिटल या क्लिनिकल फार्मेसीज में, उनकी ड्यूटी होती है कि वो मैनेज करे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। इसका क्या मतलब है कि जो भी ड्रग्स जो हैं, जो भी मेडिसिन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, वो ठीक से मैनेज हो पा रही हैं नहीं। इन पेशेंट मेडिकेशंस अलग होती हैं, देखिए आउट पेशेंट्स अलग होती हैं। आउट पेशेंट वो होती हैं जो पेशेंट लेके और अपने घर चले जाते हैं, आउट पेशेंट मेडिकेशन। इन पेशेंट्स होती हैं जो कि पेशेंट को जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में उनको जाती हैं। तो ठीक से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है या नहीं, इन पेशेंट या एंड आउट पेशेंट दोनों में ही ये फार्मासिस्ट को देखने का काम होता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसीज में, कम्युनिटी फार्मेसीज में। एंड फिर दूसरा क्या काम होता है उसका, देखिए मैनेज करना प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। यही देखिए मतलब क्या है, प्रोक्योरमेंट मतलब कि कौन सी मेडिसिन जो है अब मंगवानी है हॉस्पिटल्स में जो शॉर्ट हो गई है, तो अब किस मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट है वो मैनेज करता है फार्मासिस्ट। इन्वेंट्री देखता है, ठीक से मैनेज करता है एक्सपायर्ड ड्रग को एक्सक्लूड करना, निकालना अपनी इन्वेंट्री से, और जो न्यू ड्रग है उनको मंगवाने का ऑर्डर देना। ये सारे ही काम होते हैं फार्मासिस्ट के। तो देखिए इस तरह से फार्मेसी मैनेजमेंट में काम करता है फार्मासिस्ट। फिफ्थ है देखिए मेडिकेशन एक्सपर्टीज़। सबसे पहले क्या होता है, देखिए फार्मासिस्ट जो होता है उसका सिर्फ यही काम नहीं होता है कि वो सिर्फ मेडिकेशन जो है डिस्पेंस करेगा जो डॉक्टर ने उसको लिख के दी है प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट को। फार्मासिस्ट जो है होता है उसके पास वास्ट नॉलेज होती है ड्रग्स के एडवर्स रिएक्शंस की, साइड इफेक्ट की, किस तरह से ड्रग काम करता है। तो ये फार्मासिस्ट जो है देखिए वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है अगर उसको कोई चीज़ गलत लगती है प्रिस्क्रिप्शन में, कि प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी कोई चीज़ है जो कि एक तरह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कर सकती है, तो वो क्या कर सकता है, वो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जिनमें डॉक्टर, नर्सेस सभी आ जाते हैं, उनको अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है कि किस तरह से ड्रग जो है वो सेफ एंड इफेक्टिवली यूज़ करे जा सकती है, किस तरह से मेडिकेशन का सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ किया जा सकता है बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंसेस। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोलेगा फिजिशियंस को या नर्सेस को, उसके पास एविडेंस होने चाहिए। वो कुछ अपना डाटा जो है वो शो कर सकता है कि देखिए इस तरह की ड्रग ने इस तरह के रिएक्शन जो है वो कॉज किए हैं जो प्रीवियस पेशेंट्स थे उनमें, जिससे कि क्या है जो डॉक्टर एंड नर्सेज हैं उसकी बात को समझ पाएँ अच्छे से और उसके बेस पे एक्शन ले पाएँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है फार्मासिस्ट का एक्सपर्टीज़ होना मेडिकेशंस पे। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए फार्मासिस्ट नॉलेज। तो जो फार्मासिस्ट काम करते हैं देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, तो उनकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, उनको सबके बारे में पता होना चाहिए, टैबलेट्स, कैप्सूल, उसमें जो एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं क्यों पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए फार्मासिस्ट जो वहाँ काम करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम करता है जहाँ पर बहुत सारे टैबलेट, कैप्सूल और बहुत सारे अलग अलग डोसेज फॉर्म बनती हैं, तो वो गाइड कर सकता है वहाँ के जो प्रोफेशनल होते हैं उनको कि ड्रग या एक्सिपिएंट्स जो हैं उनको यूज़ करने के क्या क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, क्या क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, किस तरह की ड्रग्स होती हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो भी उसके पास उसकी प्रीवियस नॉलेज है और जो भी उसके पास एविडेंस हैं उसके बेस पे वो बता सकता है जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ड्रग्स और एक्सिपिएंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन से रिलेटेड। फिर देखिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। इसका क्या मतलब है, देखिए जब आप फार्मेसी कोर्स करने के बाद, अपना डिप्लोमा या बैचलर्स करने के बाद जब आप फाइनली फार्मासिस्ट बनते हैं और जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं या चेन फार्मेसीज में काम करते हैं, तो क्या होता है आपको अपनी स्किल्स को अपडेट रखना होता है। अपने आप को आपको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करना होता है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जहाँ पर सारे ही जो है फार्मासिस्ट होंगे या फिजिशियंस होंगी, नर्सेज होंगी, तो उनके साथ आपको अपनी नॉलेज जो है वो कम्युनिकेट करनी होती है। और क्या करना होता है, देखिए एक तरह की टीम वर्क में आपको काम करना होता है ताकि जो भी आपके पास नॉलेज है आप वो दूसरों को दे पाएँ और जो भी किसी अदर पर्सन के पास नॉलेज है वो आप तक पहुंच पाए, ताकि आप अच्छे से काम कर सकें एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। तो एक बहुत ही ज़रूरी है टीम वर्क होना और अपने आप को, अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना जब आप फार्मासिस्ट बनते हैं, जब आप बिग ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं।
फिर है देखिए नेक्स्ट प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी। तो इसमें क्या करते हैं देखिए फार्मासिस्ट के पास क्योंकि वास्ट नॉलेज होती है ड्रग्स की, डिसीज़ की, उसको कैसे प्रिवेंट करना है उनकी। तो ये क्या करते हैं देखिए नेशनल लेवल पे अलग अलग जो हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जाके ये जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर, नर्सेज, जितने भी होते हैं और जो आम आदमी भी होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको बताते हैं सारे ये एस्पेक्ट्स के बारे में। देखिए किस तरह से डिसीज़ प्रिवेंटिव इनिशिएटिव लेने हैं, किसी बीमारी को होने से कैसे रोकना है, या अगर हो गई है तो उसको ठीक करने का क्या इनिशिएटिव हम ले सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज देते हैं अलग अलग जगह पे जाके नेशंस में, हमारे नेशन में। और फिर ऑल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रमोशन ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़। जो भी हेल्थ पॉलिसीज़ जो भी सरकार, जो नेशनल गवर्नमेंट जो है हमारी, वो रिलीज़ करती है, तो उन हेल्थ पॉलिसीज़ को प्रमोट करने का काम भी होता है। प्रमोट क्यों करते हैं? ताकि उसके बारे में सबको पता चले, जितने भी रूरल एरियाज़ में जो गाँव में भी रहते हैं लोग, उनको भी पता चले कि क्या क्या हेल्थ केयर पॉलिसीज़ में नई नई अपडेट्स आ रही हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारा फार्मासिस्ट का काम होता है नेशनल लेवल पे जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको सर्कुलेट करना और प्रमोशन करना हेल्थ पॉलिसीज़ को नेशनल लेवल पे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एन ऑनेस्ट रिव्यू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो आप जो भी करेंगे अपनी जो जनता है उसके लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, जो भी आपके पास आ रहे हैं, आपको अपना एक एथिकल और लीगल प्रैक्टिस रखनी है, अपने एक लीगल और प्रोफेशनल रिव्यूज़ देने हैं, प्रोफेशनल गाइडलाइंस। कोई कुछ भी आपको अपने मन से नहीं देना है। जो भी पेशेंट आते हैं उनको वो जो भी आप स्टेप उठाएं या जो भी आप नॉलेज दे रहे हैं पेशेंट को, वो एथिकल होने चाहिए, सही होने चाहिए। आपको अपनी प्रोफेशनल गाइडलाइंस के आपके अंदर होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। इलीगल कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं फार्मासिस्ट बनने के बाद। लास्ट है देखिए अपडेटिंग आवर नॉलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ही बड़ा पॉइंट है इसमें। देखिए शॉर्ट फॉर्म में क्या समझाया गया है कि फार्मासिस्ट जो है देखिए उसको पता होना चाहिए कि उसको कितनी नॉलेज है अपनी फील्ड से रिलेटेड, क्या चल रहा है उसकी फील्ड में, उससे रिलेटेड अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना चाहिए उसको। और अगर उसको लग रहा है कि उसको बहुत कुछ जानना है, अपनी फील्ड के बारे में कुछ नया जानना है, तो उसको ज़रूर अटेंड करने चाहिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये अभी हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा था, ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ये अलग अलग स्टेट में फार्मासिस्ट, नर्सेज या डॉक्टर्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स। तो ये फार्मासिस्ट जो हैं या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं, उनको इस तरह के प्रोग्राम्स को ज़रूर अटेंड करना चाहिए, जिसमें बहुत ही वास्ट नॉलेज दी जाती है, अपडेट किया जाता है आपको, जो अभी के फिलहाल आजकल के समय में चल रही है, जो भी डिस्कवरीज या जो भी इन्वेंशंस या जो भी चीज़ें चल रही हैं, पॉलिसीज़, उनके बारे में अपडेट किया जाता है। तो फार्मासिस्ट को ज़रूर अपनी नॉलेज अपडेट करती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है आपके लिए। अब इससे पता चलेगा कि आपको वीडियो समझ में आई है या नहीं। क्वेश्चन है देखिए फार्मासिस्ट कैन डू ऑल द टास्क एक्सेप्ट। फार्मासिस्ट जो है इनमें से जो आपको बताया जाएगा उनमें से सारे ही टास्क कर सकते हैं, एक्सेप्ट वो क्या नहीं कर सकते। डायग्नोस अ डिसीज, डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन टू द पेशेंट, प्रोवाइड एडवाइस ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ओवरसीज द मेडिकेशन गिवन टू द पेशेंट। इनमें से ऑप्शन में से फार्मासिस्ट क्या नहीं कर सकते वो आपको कमेंट सेक्शन में हमको बताना है। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।